पत्रकारिता के नए आयाम और नए तेवर के साथ जुड़े ब्लिट्ज हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हम खबरों का करते हैं पोस्टमार्टम। कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी के सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्लिट्ज हिंदी से अविनाश चंद्र की खबर। आपको बता दें कि कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी वैश्विक महामारी के बाद से पहली बार सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें सभापति गायत्री बिरहा के अध्यक्षता में सामान्य सभा रखी गई। सामान्य सभा की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने जहां चिरमिरी के स्थायित्व और विकास के मुद्दों पर महापौर को घेरने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर जल आवर्धन योजना को लेकर तीखी बहस भी हुई। गौरतलब हो कि चिरमिरी के स्थायित्व और विकास को लेकर जहां एक और विपक्ष ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, वहीं दूसरी ओर महापौर ने अपने कार्यों को भी स्पष्टता के साथ रखा और चिरमिरी के विकास के लिए हर एक संभव प्रयास करने की बात कही। आज हमारा सामान्य सभा रखा गया है काफ़ी दिनों के बाद, कोरोना काल के बाद अभी रखा गया है, क्योंकि उस समय कोरोना था तो ओपन कर नहीं सकते थे, इसलिए अभी हमारा सामान्य सभा का कार्यक्रम एक बार पहले भी रखा गया था और अभी फिर रखा गया। इसमें हमने चिरमिरी के विकास के विभिन्न मुद्दों पर बात की है और जाति प्रमाण पत्र का बहुत दिनों से अटका हुआ था मामला, उसको भी पास कराया है और SECL की ज़मीन पे या मकानों पे जो काबिज लोग हैं उनको अधिकार देने के लिए पट्टा देने के इस संबंध में चर्चा होने पर उसको पास कराया है। चिरमिरी जल आवर्धन योजना को लोग काफ़ी गहमाई देखने को मिला, आखिर उसमें क्या हुआ था, क्या निर्णय लिया? देखिए, चिरमिरी जल आवर्धन योजना के बारे में अगर हम पुराने वाली बात करें तो उस आवर्धन से अपने यहाँ पे चिरमिरी में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछने का प्रस्ताव शायद उसमें नहीं था, जिसके कारण हमारे चिरमिरी के लोगों को उस आवर्धन योजना के तहत पानी के एक गिलास भी प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि हमको चिरमिरी में घर घर तक पानी पहुँचाना है। इसके लिए सर्वे प्रक्रिया चालू है और अमृत मिशन 2 करके एक योजना अभी लॉन्च होने वाली है। उसके अंतर्गत हमने एक सर्वे कराया है पूरे चिरमिरी में, वो लगभग 32 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका DPR भी तैयार कराया जा रहा है। उसको हम केंद्र शासन को भेजेंगे प्रस्ताव को, और वो अगर हमारा प्रस्ताव पास हो जाता है केंद्र सरकार से और हमको इसका अमाउंट मिल जाता है, तो हम चिरमिरी के घर घर तक नल लगा के पानी पहुँचाने में जो हमारे सम्मानीय पार्षद साहब के क्वेश्चन लगाए थे 29 क्वेश्चन, उसका हमने जवाब दिलाया सदन के माध्यम से और विभाग प्रभारियों के माध्यम से। और इसके बाद हम लोगों ने जो जाति का मुद्दा था, जाति प्रमाण पत्र बनने का वो विशेष मुद्दा था, उसको भी हम लोग प्रस्ताव को उसको रखा था और उसको भी सर्वसम्मति से पास हुआ। और उसके बाद हमने 2-4 और भी जो एजेंडा हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि अभी लंच हो गया है तो लंच के बाद फिर हम पूरा चालू करेंगे अपना सवाल से। चिरमिरी जल आवर्धन योजना को लेकर भी मुद्दे उठे, काफ़ी गहमाई भी देखने को मिला। तो जल आवर्धन योजना के जो मुद्दा था उसमें जो गहमा गहमी हुआ, उसमें हमने महापौर के तरफ से प्रतिपक्ष नेता ने जो सवाल उठाए उसके जवाब के लिए हमने 3 दिवस का समय मांगा है और 3 दिवस उपरांत उनको हम लिखित में उनका जवाब दिलवाएंगे। पार्षद बबीता सिंह जी ने जो वार्डों में लगाया गया है उसको बोर्ड को लेकर के कि पार्षदों को भी लगना चाहिए, उसमें क्या? तो उसमें भी जैसे उनका कहना जायज़ है कि पार्षदों का होना चाहिए, लेकिन ये पहले का जो विषय था, क्योंकि चूँकि ये जो क्या बोलना चाहिए उसको, उनका मांग जायज़ है, लेकिन जब ये बोर्ड बन रहा था उस समय जो भी निर्णय हुआ था कि विधायक या महापौर का लगेगा, अब तो चूँकि वो लग चुका है, नेक्स्ट टाइम में जैसा भी ऐसा होगा तो हम बिल्कुल पार्षदों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड में उनका और जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनका मतलब हम लगाएं। देखिए, सबसे पहले आज की सामान्य सभा की बैठक में हमने जो प्रश्न काल लगाया था, जैसे जल आवर्धन योजना चिरमिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पहले ही उसका उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन आज भी चिरमिरी के जनताओं को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उस विषय को लेकर के हमने कहा कि जब जिस कार्य का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए तो ऐसे में चिरमिरी की जनताओं को शुद्ध पेयजल कैसे कब मिलेगा, जिसके जवाब में महापौर जी ने गोलमोल जवाब दिया, जिसके चलते हमने विरोध करते हुए, जो कि बोले थे 70% कार्य जल आवर्धन योजना का पूर्ण हो चुका है, हमने जानकारी मांगा है कि 70% कार्य कैसे पूर्ण हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ है। तो सदन में जवाब हमको 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने को कहा गया। जैसे हंगामा भी
जी जी, क्या है कि हमने अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हुए माननीय महापौर जी से जवाब चाहा था, लेकिन बीच में MIC सदस्य के द्वारा बीच में जवाब देना ये उचित नहीं था। मैंने अध्यक्ष जी को बार बार आग्रह किया कि हमने महापौर जी से जवाब चाहा है, कृपया महापौर जी जवाब दें, ज़्यादा बेटर हो। क्या मामला क्या? मामला जल आवर्धन योजना को लेकर के ही रहा, और उस पर जो है तो एक योजना आ रही है जल जीवन मिशन। हमने कहा कि जल आवर्धन योजना ऑलरेडी चिरमिरी में चल रही है, तो जल जीवन मिशन तो अभी बाद में आई है। हम जल जीवन योजना के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम जल आवर्धन योजना के बारे में जानकारी पूछा है। पट्टे को लेकर? जी हाँ, पट्टे को लेकर भी हुआ। एक प्रस्ताव आया था कि ACCL के स्वामित्व की भूमि को चिरमिरी के जो 40-50 साल से रह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को पट्टा देने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव पास करके भेजा जाना था, परंतु इसके विरोध में हमने जानना चाहा कि क्या किसी भी ACCL के लीज में दिया हुआ या स्वामित्व का भूमि जो उनके लीज में है, क्या उसको बिना राज्य शासन के हस्तांतरण के क्या उसको पट्टा दे सकते हैं। इस विषय पे हुआ था और काफ़ी नोकझोंक भी हुई, लेकिन मुझे संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। उस विषय भी में 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये उचित है कि नहीं है? ये जहाँ तक नगर निगम में तो महापौर का लगना उचित था और वो वार्ड में पार्षद का लगना उचित था। ये विधायक जी का फोटो लगा वहाँ पे देखने को मिला। अब वो लगाए हैं, क्या समझ के लगाए हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कोई तरह की टिप्पणी नहीं करूँगी। रायपुर मैंने नगर निगम में देखा है, वहाँ नगर महापौर के साथ पार्षद का अनिवार्य फोटो लगा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगा है। ये उचित नहीं है। इससे तो पार्षदों का मतलब वहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये पार्षद के इसमें हनन किया गया है, उनके अधिकारों का हनन किया गया है। इसका मैं निंदा करती हूँ और इसके लिए मैंने मांगा है कि कब तक और कितनी जल्दी इसको वो लगाया जाए। आप सदन में मैंने इसकी मांग की। अभी 40 वार्डों में फोटो लगने चाहिए। लगने सभी में लगना चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं लगवाया अपने वार्ड में। जो गलत है वो गलत है।